आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 1 ऐसे पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा कि और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई सी बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें प्रभु जी। मेरे ईश्वर राजा, यहाँ पर जो 38 वर्ष का बीमार प्रभु एक आशा में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको कोई ले जाने वाला नहीं था, उसको चंगाई नहीं मिली, लेकिन प्रभु आपने जाकर उसे चंगा किया प्रभु जी। वैसे आज का जो वचन प्रभु जो भी कोई सुने, और पिता परमेश्वर जो कोई प्रार्थना को सुने, वचन सुने, उनके जीवन में चंगाई प्राप्त हो प्रभु। तेरे आशीष प्राप्त करते हुए तेरे राज्य के वारिस बने, ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। सभी का हाथ तेरे हाथ में सौंपते, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु में से आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद और सहायता करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 उसके 1 ऐसा पढ़ा, यीशु यरूशलेम को गया और यरूशलेम भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई सी बीमारी क्यों ना हो। लेकिन वहाँ पर एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। यीशु ने उसे देखा और उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार व्यक्ति ने कहा, बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब वह पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले पहुँच जाता है। और यीशु ने उतर जाता है और चंगाई को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर विशेष देखा कि जो 38 वर्ष का बीमार है उसके कोई सहारा नहीं है। उसके माता पिता उसको छोड़ के चले गए, उसके भाई बहन उसको छोड़ के चले गए, और यीशु मसीह उसके ऊपर तरस खाकर उसको पूछता कि यहाँ पर वो पूछता कि यहाँ तू क्यों पड़ा और तू क्या चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन वह कहता, अपनी समस्या को बताता है कि मुझे कोई ले जाने वाला नहीं इस कुंड के अंदर, क्योंकि जब परमेश्वर के दूत आते, जब पानी को हिलाते हैं तो सभी लोग चंगाई प्राप्त करते हैं, लेकिन मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है। तो मेरा अजीजों, यहाँ पर हमने पढ़ा कि वो कहता है कि मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है। मेरे अजीजों, हम देखते यहाँ पर कि 2023 वर्ष पहले, यानी कि 24 वर्ष पहले की बात है कि जब यीशु मसीह नहीं आया तो उस समय ऐसा समय था कि परमेश्वर के दूत स्वर्ग से उतरते थे और पानी को हिलाते थे कुंड के अंदर। तब जो कोई नहाता था वो चंगाई प्राप्त करता था। उसी प्रकार से आज भी संसार में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम तीर्थ यात्रा करेंगे, हम गंगा में नहाएंगे, हम नर्मदा में नहाएंगे, हम चंगाई को प्राप्त करेंगे। वो सोच विचार के अनुसार जाते, लेकिन उनको चंगाई नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। मेरा जीजो, क्योंकि पहला समय भी जो पुराना समय था, 2023 वर्ष से पहले की जो बात है, यीशु मसीह की पहले की बात, उस समय परमेश्वर की आत्मा आती थी और वो पानी को हिलाते थे और चंगाई को पाते थे। लेकिन आज वो समय नहीं रहा कि वो पवित्रता इस संसार के अंदर नहीं रहा। जो देखा है वो परमेश्वर देखता है कि हर एक व्यक्ति पाप में पड़ा हुआ है और परमेश्वर की आज्ञा से वे दूर है। परमेश्वर को नहीं जानने के कारण आज संसार में पाप भरा हुआ है। इसी कारण पवित्रता न होने के कारण परमेश्वर के दूत नहीं उतरते, लोग नहीं चंगाई पाते हैं। इसी कारण से यीशु मसीह आप और मिले 2023 वर्ष से पहले संसार के अंदर आया और आप पर मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा था कि उसके लहू के द्वारा हम चंगाई को प्राप्त करें। और यीशु ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू उठ और अपनी खाट उठा और चल। फिर वे तुरंत चलने लगा। मेरे अजीजों, आप यदि चाहते अपने जीवन में चंगाई चाहते, अपने जीवन में आशीष चाहते, अपने जीवन में मार्गाई चाहते, अपने जीवन में परिवार की बदलाव चाहते, तो आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर पिता का पुत्र है। आपको विश्वास करना कि यीशु मुझे चंगा करेगा, आपको जरूर करेगी।
क्योंकि यदि यीशु मसीह इस 38 वर्ष से बीमार को चंगा कर सकता है तो आपके जीवन में भी वो परमेश्वर चंगा करने की शक्ति रखता है। हमारा परमेश्वर वो है जो असंभव को भी संभव करने वाला है। मेरे आज जो आप 1-2 दिन या 1 महीने 2 महीने आप बीमार रहेंगे या साल भर रहेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन इस व्यक्ति का जो हालत है ऐसे कि इसके अंदर हड्डियाँ बची होगी, ये सूखी हड्डी के समान होगा, क्योंकि ये 38 वर्ष हो चुका है और वह कहता है कि मेरे मददगार नहीं है, यानी कि इसको खाना भी समय पर नहीं मिला होगा, पानी समय पर नहीं मिला होगा और इसको धूप भी इसके ऊपर आई होगी, बरसात इसके ऊपर हुई होगी। आपको बता दें कि इस व्यक्ति ने फिर भी आशा रखी कि वो जीवन जीने के लिए आशा रखी और एक दिन परमेश्वर ने चंगाई को प्राप्त किया। आज आपको लगता होगा कि मेरी बीमारी नहीं जा रही है, मेरी समस्या नहीं जा रही है, मेरी गरीबी नहीं जा रही है, मेरा परिवार बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से कहे आपके जीवन में चाहे जैसे बीमार को प्रभु यीशु मसीह दूर करेगा, आपके परिवार में बदलाव को लाएगा, आपके परिवार में परमेश्वर आशीष को लाएगा। क्योंकि यीशु मसीह को जिन्होंने पुकारा है वो कभी भी अंधकार में नहीं, लेकिन प्रभु यीशु ने उनको ज्योति दिया है। क्योंकि यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। हम पढ़ते हैं इस वचन को यूहन्ना 8:32 के अंदर, तो आप पर मुझे विश्वास करना कि यहोवा परमेश्वर आप पर मेरे साथ है और हमें हर बीमारी से चंगा और आज़ाद करता है। क्योंकि वह परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह को अधिकार दिया, उस अधिकार के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आप पर मुझे चंगाई करता है। लेकिन आप पर मुझे विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने विश्वास किया। इस व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मुझे कुंड में उतार, इस व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मुझे पानी में ले चल, ये नहीं कहा कि मुझे उठा कर ले चल, लेकिन वह सिर पर यीशु मसीह ने कहा खाट उठा और अपनी खाट उठा और उठ और चल। फिर कहा वे तुरंत चलने लगा। मेरे अजीजों, यदि आपको कोई परमेश्वर का दास कहता है कि तेरी में मेरे आज से चले जाएगी, आपको विश्वास करना है। या कोई परमेश्वर का दास आपको कहे कि आपका परिवार इस समस्या से छूट रहा है, शराब से छूट रहा है, नशे से छूट रहा है, बीमारी से छूट रहा है आपको, तो उसके ऊपर आप विश्वास करें शब्द के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा यानी कि परमेश्वर के दासों के द्वारा आपसे बातें करता है और मुझसे बातें करता है। उस वचन को हमें याद और ध्यान रखना है कि परमेश्वर आप पर मुझसे बातें कर रहा है। जब आप रिसीव करेंगे, जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, जब आप उसको आमीन में हाँ में लेंगे, आपके जीवन में लागू करेंगे, परमेश्वर आपको चाहिए इस बीमारी समस्या आपको आज़ाद करके अपने राज्य की वारिस बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर वो चाहता है कि हम हर एक व्यक्ति चंगाई को पाए, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आकर उससे प्रार्थना विनती करें ताकि हम उसके परमेश्वर के योग्य बन जाए। हालेलुया। आप अपने आप को समर्पित करें, परमेश्वर के हाथ में दे, चाहे जैसी बीमारी चाहे समस्या हो, आपसे नहीं हो रहा, डॉक्टर से नहीं हो रहा, तो आप परमेश्वर के हाथ में दे दे। आपको परमेश्वर प्रीति से चंगाई आपको देगा। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु, हर एक के लिए मैं दुआ प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी आज़ाद होने पाए, हर प्रकार की बीमारी से आज़ाद होने पाए। वो पिता चाहे जैसे बीमारी ला इलाज बीमारी भी आज बॉडी छोड़कर निकलो एंड द नेम ऑफ जीसस, होली फायर निकलो एंड द नेम ऑफ जीसस। मेरे खुदावन चंगाई की घोषणा करते मेरे पिता, नशे से बाहर है, बीमारी से बाहर है, समस्या से बाहर है मेरे पिता। आज आपके बेटे बेटा हर एक प्रकार की समस्याओं से बाहर आकर तेरे नाम की महिमा दे मेरे पिता परमेश्वर। सबको तेरे हाथ में सौंपते मेरे पिता, अपने छुआ आशीष किया चंगा किया। धन्यवाद मेरे खुदा पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज में आशा करता है वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरे तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।